ओके गाइज, आई एम रेडी एंड वेरी एक्साइटेड टू वॉच स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे। मैं वीडियो बाहर इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिससे मेरा फ़ोन भीग जाएगा और पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं होगी, स्पॉइलर रहेगा इसमें, क्योंकि मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर सकता हूँ मूवीज़ की जब मैं रिकॉर्ड करूँगा। ऑल्सो मेरा रिव्यू आएगा तो वो स्पॉइलर फ्री नहीं होने वाला, स्पॉइलर अलर्ट रहेगा। बाकी मैंने अपने आप को बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रखा है, मैंने कोई भी रील या फिर कोई भी ऐसा बिग स्पॉइलर नहीं देखा है, स्पॉइलर ही नहीं देखा है मैंने। रिव्यूज़ देखे हैं वो भी स्पॉइलर फ्री। तो जा रहा हूँ देखने। बाकी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि स्पाइडरमैन मर सकता है। यस, मैं बहुत ही वियर्ड बात कर रहा हूँ, बट स्पाइडरमैन मर सकता है। और अगर वो मर गया तो उसके फ्यूनरल पे भी कोई नहीं आएगा। ये मैंने कहीं पे मीम देखी थी, तो मैं वही चेप रहा हूँ तुम लोगों को। ऑल्सो और क्या बोल सकता हूँ मैं, बाकी मैंने स्पाइडरमैन की पुरानी सारी मूवीज़ देख रखी हैं, दोबारा से नहीं देखी मैंने, एक टाइम जब देखी थी वही देखी है। मुझे पता है कि क्या स्टोरी है एंड वेरी एक्साइटेड टू वॉच सेडी सिंह। मैं जानना चाहता हूँ उनका कैरेक्टर क्या है, मतलब वो क्या कैरेक्टर प्ले करेंगी। और टॉम हॉलैंड तो भाई अपना ये हल्क देखने को मिलेगा, डॉक्टर ब्रेनर। लेट्स सी। एंड इस बार मैं अपने घर से थोड़ा दूर जा रहा हूँ मूवी देखने, थोड़े से अलग थिएटर में, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब व्लॉग बनाया था द ऑडिसी का, उस टाइम में मैंने बताया था कि यहाँ पे जिस थिएटर पे मैं गया था ना, वहाँ पे पार्किंग के लिए इतनी खड़ी, मतलब पार्किंग है बट 10 बजे मूवी स्टार्ट होनी थी और 10 बजे गेट ही नहीं खुला थिएटर का। तो ये मुझे बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ था, लेकिन आज ये गलती मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ दूसरे थिएटर पे एंड पहला ही थिएटर, मतलब एक नया थिएटर है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस पर कभी नहीं गया। बाकी 2D पे देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैं ग्लासेस पहनता हूँ और 3D पे मेरे लिए जमता नहीं है भाई, तो 2D पे देखेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलता हूँ रिव्यू के बाद, मूवी के बाद। मेरी थी। मुझे 5 8 5 10 का हट्टा कट्टा है। पर तब तक के लिए मैं सिर्फ स्पाइडरमैन ही हूँ। तो फाइनली मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली है और मैं बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ कि मैंने बिना किसी स्पॉइलर के ये मूवी को ख़त्म किया है। बट हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पॉइलर अलर्ट होने वाली है, तुम लोगों ने भी बहुत सारे स्पॉइलर देख भी लिए होंगे। तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, उसके बाद देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हर एक कैरेक्टर से, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्यारा कैरेक्टर टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन, एज पीटर पाकर। देखो, अगर तुम इस मूवी को स्पाइडरमैन की पुरानी जो मूवीज हैं लाइक नो वे होम, होम कमिंग, इन सब से कंपेयर कर रहे हो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होनी चाहिए, बिकॉज ये मूवी मोस्टली फोकस करती है पीटर पाकर की जिंदगी में चल क्या रहा है। सब लोग उसे भूल चुके हैं एंड उसे सब लोगों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसको दो लोगों से, क्योंकि एक है एमजे और एक है नेड। अब उनका इस तरह से इसे इग्नोर करना उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो इन लोगों को भुलाना चाहता है और इनको भुलाने के लिए वो काम पे लगा हुआ है। मतलब कि स्पाइडरमैन की जॉब ज़्यादातर वो कर रहा है, मतलब कि अपना पूरा दिन ना वो स्पाइडरमैन को दे चुका है। वो एज अ पीटर पार्कर नहीं, एज अ स्पाइडरमैन अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जब भी उसे एमजे या फिर नेड इनमें से कोई एक मिलता है तब वो बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी में जो डीएनए है उसके हार्मोन्स में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसकी पावर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक तरह से वो एक मॉन्स्टर टाइप बन जाता है, इन टर्म्स ऑफ पावर, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉडी और जो भी फिजिक होती है। लेकिन वो एट दी एंड किसी ना किसी तरीके से इसको कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि वो पार्ट बहुत ज़्यादा गूज़बम्प वाला पार्ट था जब वो कहता है कि मैं, स्पेशली जो सेडी सिंह वाला कैरेक्टर है ना, वो उसको बोलती है कि अपने आप से पूछो कि तुम पीटर पार्कर हो या फिर स्पाइडरमैन, एंड देन वो उस पावर को कंट्रोल करता है एंड वो बोलता है कि मैं दोनों हूँ, मतलब कि वो उन पावर को कंट्रोल करने लगा है। बाकी ये तो टॉम हॉलैंड की बात होगी, बाकी एक्टिंग तो ऑफ कोर्स अच्छी है। फिर बात करते हैं एमजे। एमजे का सेम वही रोल कि भूल गई है वो उसे एंड वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ काइंड ऑफ सेटल हो गई, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीज़ें बातें चल रही हैं कि वो बॉयफ्रेंड मुझे समझता नहीं है या फिर उनके बीच कुछ ना कुछ उतना अच्छा चल नहीं रहा है। सिर्फ एक किस सीन दिखा था उन दोनों के बीच में, बाकी और कुछ नहीं दिखा। नेड बहुत ज़्यादा स्टॉकर बन चुका है स्पाइडरमैन का
क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फील होता है स्पाइडरमैन हम लोगों को क्यों इतना बचाता है, कहीं हमारा और स्पाइडरमैन का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन तो नहीं। तो वो इस चक्कर में एक बहुत बढ़िया ऐप बनाता है स्पाइडी ट्रैकर, जिससे वो स्पाइडरमैन की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है जहाँ पे भी वो जाता है। अब बात करते हैं सेडी सिंह। भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट कैरेक्टर मुझे सेडी सिंह लगी, जो कि एज अ जीन ग्रे का रोल निभा रही हैं। जीन ग्रे को इंट्रोड्यूस कर दिया है एमसी में, जो कि सेडी सिंह प्ले करेंगी इन फ्यूचर भी, और उनको जिंदा रखने का भी यही मोटिव है कि आगे डूम्सडे में शायद उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। एंड ये मूवी का जब ट्रेलर आया था ना, तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज चल रही थी कि स्पाइडरमैन मर जाएगा। इवन मी माई सेल्फ वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट स्पाइडरमैन इज गोइंग टू डाई इन दिस मूवी, बट अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक पार्ट आता है जहाँ पे सच में ऐसा फील होता है कि स्पाइडरमैन मरने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो जीन ग्रे प्ले कर रही है, मतलब जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है वो सेडी सिंह प्ले कर रही है। तो उनका कैरेक्टर तुम्हें पता ही होगा कि उनके पास पावर है टेलीपैथी, टेलीकैनेसिस या ये जो पावर्स होती हैं उसका यूज़ करती हैं। तो उनकी जो सिस्टर के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है यार, तुम लोगों को मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, थिएटर में देखनी चाहिए। मैंने 4K डॉल्बी एटमॉस में देखा। थिएटर का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो बेस्ट थिएटर। मैं आज से इसी थिएटर पे देखने वाला हूँ सारी मूवीज़, इवन डूम्सडे भी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं थिएटर पे गया था वहाँ पे एक्सपीरियंस पार्किंग से रिलेटेड अच्छा नहीं था, बट इस बार अच्छा था। बाकी मज़ा तो आया कसम से। मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि स्पाइडरमैन की जो एंडिंग है वो अनकन्वेंशनल है, क्योंकि उसमें, चलो ये रिवील नहीं करता हूँ ये तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ रिवील कर दिया, इसीलिए मैंने कहा है कि ये स्पॉइलर अलर्ट वीडियो है। तो भाई प्लीज़ अगेन कह रहा हूँ, मुझे गालियाँ मत देना अगर मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ तो एंड में जो होता है कि स्पाइडरमैन मतलब पीटर पाकर और नेड एक तरह से एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। मतलब पीटर तो ऑलरेडी जानता ही था, नेड को कहीं ना कहीं याद आ जाता है वो हैंड, जो भी मतलब जो ब्रोमांस होता है ना लड़कों के बीच में, उससे नेड को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यही पीटर पाकर है, एक तरह से याद आ जाता है। बाकी बहुत बढ़िया थी, एक्शन भी बहुत अच्छा था, हल्क के साथ जो फाइट थी वो काफ़ी अच्छी थी डॉक्टर ब्रेनर का। एंड यस, फाइट सीन्स जो भी थे यार बहुत अच्छे थे। स्पेशली मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अगर तुमने स्पाइडरमैन की वो गेम खेली है PS4 या फिर PS5, इवन PC में भी अवेलेबल है, अमेजिंग स्पाइडरमैन करके कुछ गेम है, उसमें जो स्पाइडरमैन की स्विंगिंग है अगर तुम उसको खेलोगे तो तुम्हें फील होगा कि बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। वैसी सेम स्विंगिंग इस मूवी में है। स्पाइडरमैन जब भी बिल्डिंग से कूदता है तो वो डेप्थ फील होती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बाकी न्यूयॉर्क सिटी को इस मूवी में सच में बहुत अच्छा से दिखाया गया है। जिस तरह से एक्चुअल में न्यूयॉर्क सिटी है, हमें फील होता है कि यस एक ये न्यूयॉर्क सिटी है। बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, तो पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत अच्छा था। जिनको लग रहा है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन वर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है या फिर वेस्ट है, तो ऐसा नहीं है, ये डूम्सडे के लिए सेटअप है। अगर तुम देखोगे तो जो स्पाइडी ट्रैकर है ना, उसमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन अर्थ में नहीं है लेकिन इन स्पेस में है, लेकिन वहीं पे साइमल्टेनियसली उसकी लोकेशन अर्थ में भी दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि स्पाइडरमैन का जो दूसरा वर्जन है, आई मीन टोबी वाला स्पाइडरमैन या फिर कोई और स्पाइडरमैन, क्या पता वो स्पेस में हो और अर्थ में हो, कुछ भी हो सकता है। बट इतना कंफर्म है कि जो लोकेशन से जो दिखाया गया ना, इंडिकेट किया गया, वो डूम्सडे को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि डूम्सडे में इनकर्जन होंगे, तो इनकर्जन से अर्थ जो ख़त्म हो जाएगी, तो शायद टोबी वाले स्पाइडरमैन की क्या पता अर्थ ख़त्म हो गई हो, या फिर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की क्या पता अर्थ ख़त्म हो गई हो। तो ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन वेस्ट नहीं था, तो तुम लोगों को देखना चाहिए। ऑल्सो यस दैट्स इट, काफ़ी मज़ा आया, तुम लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने 2D में देखी थी बाय द वे मूवी, क्योंकि मैं 3D में नहीं देख सकता बिकॉज मैं पहले से ही अंधा हूँ। आई मीन अंधा इन द सेंस मैं पहले से ही ये ग्लासेस लगाता हूँ, और इसके ऊपर मैं अगर 3D लगाऊंगा तो वैसे ही मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो और मुझे 3D उतनी पसंद भी नहीं है, तो मैं 2D में देख के आया हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लेट्स सी, आगे एक नई मूवी के साथ मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे एंड नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक सी यू।